बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। भारत वैसे तो एक बड़ा मुल्क है और एक ताकतवर मुल्क है, उसकी इकॉनमी भी पाकिस्तान से बड़ी है, लेकिन उसकी गैर जिम्मेदारी बढ़ती चली जा रही है। और हाल ही में उसका एक वाक़या पेश आया। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा और हम इसको सबटाइटल के साथ भी चलाएँगे इस वीडियो को अपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ताकि दुनिया को ये पता चले कि भारत की गैर जिम्मेदारी कैसे इस पूरे खित्ते को खुदा न खास्ता एक जंग के अंदर धकेल सकती है। अभी भारत ने क्या किया, पहले वो आपको मैं बता देता हूँ। और भारत ने उसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल कर ली है। ये जो मिसाइल आया, ये वाक़या कैसे हुआ, किस जगह पर आकर गिरा, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, यानी रियासत पाकिस्तान या पाकिस्तान के अस्करी इदारे, उनका रिस्पॉन्स कैसा था, जबकि इससे पहले भारत के अंदर कौन से इस किस्म के हथियार हैं जो ऐसे लोगों के हाथ लग गए हैं जो इस पूरी दुनिया को लड़ाई के अंदर धकेल सकते हैं। मैं ये सारी रिपोर्टें इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक और हक़ाइक़ के साथ आपके सामने रखने जा रहा हूँ। भारत के अंदर हुकूमत हो या अपोजिशन हो या वहाँ की सिविल सोसाइटी हो या जितने भी वहाँ के ज़िम्मेदार लोग हैं, उन तमाम लोगों को अपने इदारों के ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए, दबाव डालना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि ये जो गैर जिम्मेदारी है इसको बंद किया जाए, वरना पूरा का पूरा खित्ता एक ऐसी लड़ाई में चला जाएगा जिसको रोकना फिर किसी और के बस में नहीं होगा और उसके नताइज से कोई वाकिफ नहीं है कि क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो आप ये देखें कि भारत ने एतराफ़ कर लिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ आकर गिरी थी वो उनका मिसाइल था। तकनीकी ख़राबी के बायस गलती से मिसाइल पाकिस्तान पर दागा गया है, ये भारत ने एतराफ़ किया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय वज़ारत दिफ़ा की जानिब से वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। भारतीय हुकूमत ने वज़ाहत जारी की है कि 9 मार्च को मामूलात की देखभाल में हादसाती तौर पर एक मिसाइल फायर हो गया। भारतीय हुकूमत ने इस संगीन गलती का नोटिस भी ले लिया है और इस वाक़े से मुताल्लिक़ आला सतह की तहकीकात का हुक्म भी दे दिया है। ये एक गलती या ये वो चिंगारी थी जो पूरे खित्ते को जला सकती थी। पाकिस्तान इसके ऊपर किसी भी किस्म का रद्द-ए-अमल दे सकता था। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है और ऐसा कोई हथियार जब भारत की जानिब से फायर हो और पाकिस्तान के अंदर मियां चन्नू के इलाके में आकर गिरे, तो उसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को चुनौती दी गई है, पाकिस्तान को चैलेंज किया गया है कि पाकिस्तान जवाबी अटैक करे। लेकिन पाकिस्तान ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया है। भारतीय हुकूमत से जारी वज़ाहत में कहा गया है कि मालूमात मिली हैं कि मिसाइल पाकिस्तानी हुदूद में गिरा। इस वाक़े पर गहरा अफसोस है और इत्मीनान इस बात का है कि कोई जानी नुकसान इसमें नहीं हुआ। शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस पर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से और उन्होंने कहा कि एक हादसाती जंग छिड़ सकती थी दोनों मुल्कों के दरमियान। तहकीकात होनी चाहिए और जिम्मेदारों को कटहरे में लाना चाहिए। आलमी बरादरी देखे कि भारतीय नाकारा सिस्टम खित्ते के लिए कितना ख़तरनाक है। ये 6:33 पर 9 मार्च 2022 को, यानी आज से 2-3 दिन पहले, ये एक मिसाइल आया और वो आकर गिरा। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसको डिटेक्ट कर लिया है और एयरफोर्स ने देखा कि कोई चीज़ ट्रेवल करती हुई बहुत रफ्तार से पाकिस्तान की तरफ आ रही है। भारत के अंदर से उसको डिटेक्ट कर लिया गया था बकौल पाकिस्तान के इदारों के, और जब वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुई तो वो गिरी मियां चन्नू के करीब आकर, जहाँ पे वो नाकारा हो गई। इसके साथ कोई हथियार मौजूद नहीं था। ये सुपरसोनिक चीज़ थी, बहुत तेज़ रफ्तार के साथ आई, मैक 2 आप इसको कह सकते हैं, और 100 किलोमीटर यानी 100 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर आई। और इतना अंदर आने में जो टाइम इसने लिया वो 3 मिनट और 24 सेकंड्स का था। ये पाकिस्तानी हुदूद में इतनी देर तक रही है। पाकिस्तान इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रहा है। भारत इसके ऊपर जो है वो खासा परेशान है और इसके ऊपर उन्होंने इंक्वायरी का हुक्म दिया है। ये एक साजिश भी हो सकती है कि चेक करें कोई चीज़ भेजकर पाकिस्तान में कि पाकिस्तान कैसे उसको रिस्पॉन्ड करता है। पाकिस्तान विजिलेंट था, पाकिस्तान ने इसको देख लिया। पाकिस्तान के बाद टाइमलाइन भी है और एवरीथिंग जो है वो पाकिस्तान ने इसकी जज कर रखी थी। फिर पाकिस्तान ने टाइमली दुनिया को बता भी दिया। मामला ये है कि पाकिस्तान इसको मुख्तलिफ एंगल से देख रहा है। एक ये कि ये शरारत हो सकती है, एक ये कि ये एक चैलेंज हो सकता है, एक ये कि ये एक बड़ी फाश गलती भी हो सकती है। लेकिन ये कुछ भी है, ये इस पूरे खित्ते में 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग छेड़ने के लिए काफ़ी था। भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो पाकिस्तान के साथ जंग चाहते हैं और वो एलिमेंट भारत के मुख्तलिफ इदारों के अंदर बैठे हैं, भारत के मुख्तलिफ महकमों के अंदर मौजूद हैं
और भारत में मुख्तलिफ तबकात ऐसे हैं जो जंग को बढ़ावा देते हैं और जंग की बातें करते हैं। वैसे हुसैन हक्कानी जो पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर थे अमेरिका में, अमेरिका के आदमी हैं नॉर्मली, मुबैना तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत करीब थे। उन्होंने कहा पाकिस्तान एक्टेड रिस्पॉन्सिबली यस्टरडे, पाकिस्तान ने कल बड़ी जिम्मेदारी का सबूत दिया। इंडिया हैज़ क्लैरिफाइड द मैटर टुडे, इंडिया ने आज जो मामला है उसको क्लियर कर दिया है, अपनी क्लैरिफिकेशन दी है। बोथ साइड्स नीड टू बी कमेंडेड। अच्छा, अब ये हुसैन हक्कानी ने, फ़र्ज़ करें अगर इस तरह का कोई वाक़या पाकिस्तान ने किया होता तो हुसैन हक्कानी ये कहते कि पाकिस्तान ने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है, पाकिस्तान ने नॉन प्रोफेशनल फोर्स होने का सबूत दिया है, और पाकिस्तान के ऊपर जितने लत्ते ये ले सकते थे या जितनी ये पाकिस्तान को जुगते मार सकते थे उस वक्त इन्होंने मार दी थी। लेकिन भारत के ऊपर एक लफ्ज़ नहीं बोला, सिर्फ ये कहा कि उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का सबूत दिया है। भाई ये कैसी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान को तो चाहिए था कि जिम्मेदारी ये है कि वहां से एक आया, यहां से भी एक जाता। लेकिन हुसैन हक्कानी ने पाकिस्तान को शाबाश दी है कि आपने इंडिया को नहीं मारा, और इंडिया को कुछ नहीं कहा कि आपने पाकिस्तान में गैर जिम्मेदारी का सबूत देते हुए एक हथियार लॉन्च किया और वो पाकिस्तान में जाकर गिर गया। और पाकिस्तान वो मुल्क है जो एटॉमिक पावर है, ये पूरा खित्ता जंग के अंदर जा सकता था। अब भारत की गैर जिम्मेदारी यहीं ख़त्म नहीं होती, बहुत सारी और चीज़ें भी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इसी व्लॉग में। लेकिन व्हाइट हाउस के साबिक ओहदेदार हैं, उन्होंने कहा कि भारत वैसे तो इल्ज़ाम लगाता है अमेरिकन के ऊपर कि वो एग्जेजरेट करते हैं, बढ़ावा देते हैं एस्केलेशंस को या एस्केलेशन के रिस्क जो है उनको। भारतीय ये कहते हैं कि जंग के खतरात को अमेरिका बढ़ाता है इस खित्ते में, लेकिन उसी भारत ने मैक 2 मिसाइल जो है 100 किलोमीटर अंदर भेज दिया एक ऐसे मुल्क की हुदूद के जो न्यूक्लियर पावर है। तो भारत ने क्या किया, यानी भारत के ऊपर टिका के तनकीद की जा रही है जोशुआ वाइट की जानिब से। ये साबिक व्हाइट हाउस के ओहदेदार भी हैं। अब मैं आपके सामने कुछ आदादो शुमार रखने वाला हूं, और ये बैनुल अक़वामी रिपोर्टें, मैं नहीं कह रहा। भारत को, भारतीय हुकूमत को और भारत के अंदर जितने लोग भारत के वफादार हैं उन सबको ये चाहिए कि वो कुछ भी करके इन सरगर्मियों को रोकें। भारत में यूरेनियम की चोरी के वाक़यात हो रहे हैं। यूरेनियम क्यों इस्तेमाल की जाती है? दो मकासद होते हैं नॉर्मली, या तो एटमी पावर प्लांट लगाया जाता है, इससे बिजली पैदा की जाती है बहुत बड़े पैमाने पर, या फिर एटम बम बनाया जाता है जिसके ज़रिए से आप धमाका कर सकते हैं और बहुत बड़ी तबाही फेर सकते हैं। तो भारत में सरेआम लोग लेकर यूरेनियम फिर रहे हैं, एटमी मवाद को लेकर जा रहे हैं। बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी 2004 को भारत ने रिपोर्ट किए थे 25 वाक़यात। भारत ने 25 में से 12 में खोया हुआ माल बरामद करने का दावा किया, ताहम उसने एतराफ़ किया कि बाकी 13 मामलात अभी तक पुरस्रार हैं। 25 ऐसे वाक़यात हुए हैं कि यूरेनियम चोरी हो गई है और सिर्फ 12 दफ़ा वापस मिली है, और जो 13 मरतबा है कुछ पता नहीं कि वो यूरेनियम कहाँ गई। और साथ ही लिखा कि 2016 में महाराष्ट्र से 9 किलो यूरेनियम की भारी मिकदार पकड़ी गई थी। साल 2018 में कोलकाता से 1 किलोग्राम यूरेनियम बरामद हुई थी। फरवरी 2021 में यानी पिछले साल महाराष्ट्र से पुलिस ने, जो इंसदाद दहशतगर्दी की शाख है, जो सुरागरसा करती है, जो सुरागरसानी का काम करती है, उन्होंने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक का नाम था जिगर जय एश पांड्या और दूसरे का नाम था अबू ताहिर अल फजल चौधरी। इन दोनों को मुंबई के आसपास से गिरफ्तार किया। एटीएस ने उनके कब्जे से 7 किलो और 100 ग्राम कुदरती यूरेनियम जो है वो बरामद की थी, जिसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में कुछ 21 करोड़ इंडियन रुपए बनती है। ये एक वाकया पिछले साल हुआ। गिरफ्तार मुल्जिमान जो हुए थे ये यूरेनियम को फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे, और ये जो यूरेनियम बरामद की गई थी ये 90% से ज़्यादा खालिस थी। फिर जून 2021 में एक और वाकया हुआ। एक बार फिर भारतीय पुलिस ने 7 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 6.5 किलो यूरेनियम बरामद की थी। भारतीय मीडिया वेबसाइट इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये वाकया जिला बोकारो की मशरकी रियासत झारखंड में पेश आया था। जोहरी उमूर पर काम करने वाले एक अमरीकी थिंक टैंक की एक रिपोर्ट मैं आपको बताता हूं। न्यूक्लियर थ्रेट 5 इनिशिएटिव की साल 2020 की एक रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट के मुताबिक न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स में जोहरी मवाद के हवाले से
या जो एटमी मवाद रखने वाले ममालिक हैं उनके हवाले से सबसे ज़्यादा जो बेहतरी रिकॉर्ड की गई वो पाकिस्तान की थी। जबकि इसी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2012 से सिक्योरिटी और कंट्रोल कैटेगरी में दूसरे ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान के पॉइंट्स में ज़्यादा इजाफा हुआ है और पाकिस्तान पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे है। जौहरी तनसीबात को सबोताज होने से बचाने के लिए जो इकदाम किए जाते हैं उनकी दर्जाबंदी में भी पाकिस्तान भारत से 5 दर्जे बेहतर है। टोटल 7-8 पावर्स हैं, पाकिस्तान भारत से 5 दर्जे बेहतर है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने तनसीबात पर मौजूद सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी के लिए नए तरीक़ेकार अपनाए हैं और अंदरूनी खतरे को रोकने के लिए बेहतरीन इकदाम भी किए हैं। अब एक और फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं कि वैसे तो भारतीय हुकूमत जो है वो इस जोम में मुब्तला रहती है कि एटमी प्रोग्राम बहुत हमारा महफूज है, लेकिन उनका महफूज नहीं है। जबकि भारत को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में शामिल होने का भी एक जुनून है और इसके लिए भारत की जानिब से जोर शोर से लॉबिंग की जाती है। लेकिन आप दूसरी तरफ अगर नजर डालें तो पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम ना सिर्फ महफूज तरीन है बल्कि पाकिस्तान IAEA का जो कवानीन है उनके ऊपर पूरी तरह अमल करता है। जबकि भारत की जानिब से पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम के गैर महफूज होने का प्रोपेगेंडा बार बार किया जाता है। भारत अपने एटमी प्रोग्राम में मौजूद कमजोरियां और खामियां छुपाना चाहता है। अब उनके मिसाइल सिस्टम के अंदर भी कमजोरियां और खामियां नजर आना शुरू हो गई हैं। इससे पहले उनके कुछ तजर्बात नाकाम हुए हैं, वो उन्हीं के अपने मुल्क के अंदर भारत में कहीं ना कहीं इस तरह के वाकयात हो जाते हैं और वो इतने बड़े पैमाने पर रिपोर्ट नहीं होते। लेकिन इस मरतबा तो हद हो गई कि वो मिसाइल पाकिस्तान में आ गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूरेनियम कड़ी हिफाजत में होने के बावजूद गैर मुतल्लिका लोगों और गैर महफूज हाथों तक कैसे चली जाती है। हार्वर्ड कैनेडी स्कूल की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि भारतीय जौहरी प्रोग्राम को बैरूनी नहीं बल्कि अंदरूनी खतरात का सामना है। 2014 में भारत के एटॉमिक पावर स्टेशन के हेड कांस्टेबल ने अपनी सर्विस राइफल से 3 अफराद को कत्ल कर दिया था। लेकिन यह एक वाकया नहीं है। 1991 से 2003 तक भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ब्लंडर्स और कोलैप्सेस बहुत बड़े पैमाने पर होते रहे हैं, जहां हाइड्रोजन लीक्स हुई हैं, ऑयल लीक्स हुए हैं, एटॉमिक पावर स्टेशन का कूलिंग सिस्टम बंद हो गया है, फायर अलार्म बज गए, कई मरतबा पाइप लीक हो गए उनके रिएक्टर्स और एटमी पावर स्टेशन में कई टन पानी भर जाने जैसे वाकयात कई मरतबा सामने आए हैं। दिसंबर 2015 में फॉरेन पॉलिसी नामी एक जरीदा है, उसने इंकशाफ किया कि भारत अपनी जनूबी रियासत कर्नाटक के इलाके जलाकरे में एक न्यूक्लियर सिटी की तामीर में मसरूफ है। यह बरेसगीर में अपनी नौयत का सबसे बड़ा एटमी शहर होगा। इस जौहरी शहर में हाइड्रोजन बम बनाने के लिए यूरेनियम की अफसूदगी की जाएगी, जिसका वाज़े मतलब जौहरी हथियारों में खातिर खा इजाफा करना है। न्यूक्लियर सिटी में ही एटमी रिसर्च लेबॉर्ट्रियां और एटमी हथियार बनाए जाएंगे, यानी इससे बड़े पैमाने पर एयरक्राफ्टिंग की सहूलियात भी मैसर आएंगी और बहुत बड़े पैमाने पर वो भारत सोचता है कि वो एटमी असासे तैयार करेगा अपने। लेकिन बड़ी और सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सब कुछ जिम्मेदारी के साथ होगा या इसी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाएगा जिसके बारे में ये आलमी रिपोर्टें मौजूद हैं। मैंने जो कुछ भी कहा वो आलमी रिपोर्टों के तनाजुर में कहा और जो कुछ भी कहा वो खित्ते के भले में कहा और भारत के अपने भले के लिए कहा। अगर कोई भी एक ऐसा एटमी हादसा हो जाता है और ऐसी एक गैर जिम्मेदारी होती है तो ये भारत के अंदर भी हो सकती है। भारत के अंदर रहने वाले शहरी बहुत बड़े खतरे से दो चार हो सकते हैं और इस तरह की गैर जिम्मेदारी और इंतहा पसंदी के माहौल में और इस तरह लोगों का बाहर लिए फिरना यूरेनियम को और इस किस्म के मिसाइल फायर हो जाना अचानक और वो आकर एक एटमी पावर के अंदर मुल्क के अंदर 100 किलोमीटर अंदर आकर गिर जाना, ये सारी चीज़ें भारत का जो स्ट्रक्चर है सिक्योरिटी का और भारत का जो सलाहियत है, अब चाहे वो एटमी हो चाहे वो मिसाइल की हो, उसके गैर महफूज होने की तरफ एक वाज़ेह इशारा है। भारतीयों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा और दुनिया को भारत की तवज्जो इस तरफ दिलानी पड़ेगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।